Hello friends, welcome back to the next session of our chapter number 7 national income. ओके तो कल हमने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखे थे. अगर एक बार आपको रिवाइज करा दूं तो हमने देखा था कि नेशनल इनकम इज अ मैक्रो कंसेप्ट हमने देखा था. उसके बाद देखा था कि नेशनल इनकम जो होता है वो होता है व्हाट इट्स अ फ्लो कंसेप्ट, राइट. आपको सीक्वेंस से बोलना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं. आपने देखा था कि डबल काउंटिंग आपको अवॉइड करना है. डबल काउंटिंग अवॉइड करना है इसका मतलब क्या है? ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. हमने देखा था. उसके बाद देखा हमने कि नेशनल इनकम में आप सिर्फ नेट वैल्यू लेते हो. दैट मींस वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम. ओके ओके. उसके बाद में देखा हमने कि नेशनल इनकम जो होता है उसमें आपको फॉरेन का इनकम जो होता है दैट इज नीफा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको आपको इंक्लूड करना होता है, राइट. तो वो एक पॉइंट था. एक था आपका फाइनेंशियल ईयर नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड इट एंड्स ऑन 31st of March. एंड एक बात की थी हमने लास्ट, जो हमारा पॉइंट था वो था कि नेशनल इनकम इज व्हाट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो इट्स अ मनी वैल्यू. तो ये सारी चीजें हमने देखी थी. अगर आपको याद है तो आप देख लेना. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है आज वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का जो फ्लो होता है उसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो. वो सर्कुलर होता है. हाँ, मतलब एक से दूसरे के बाद जाता है, दूसरे से फिर से पहले के बाद आता है. तो ये क्या है? सर्कल में चलता रहता है और इसलिए उसको सर्कुलर फ्लो बोला है नेशनल इनकम का. तो ये कैसे होता है आपको पढ़ना है. अब इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में होता है, 3 सेक्टर के बारे में होता है एंड 4 सेक्टर के बारे में भी होता है. ओके. आपको जो है पढ़ना है 12th लेवल पे, आपको सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी जो है, जहां पे 2 सेक्टर्स है. सिर्फ इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स मतलब बिजनेसमैन. इकोनॉमी मतलब सॉरी इकोनॉमी बोल रहा हूं मैं गलती से. हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड मतलब क्या? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, आप में हम जो ऐसे लोग हैं ना, दीज आर व्हाट हाउस होल्ड्स इंडिविजुअल्स. एंड फर्म्स मतलब क्या? फैक्ट्रीज कंपनीज जो होती है वो. तो ऐसे सिर्फ 2 लोग हैं. मतलब यहाँ पे ना ही गवर्नमेंट है एंड ना ही कोई बैंकिंग वगैरह कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसा कुछ बाहर जाने वाला है. ठीक है. तो सिंपल इकोनॉमी में जहाँ पे सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक होते हैं हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. ऐसे इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसके उसके पहले आपको तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या है. ठीक है. तो हम एक मैंने आपके लिए बनाया है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है लेकिन आप समझ लो कंसेप्ट जरूरी है ना. ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, वो भी लैपटॉप पे बनाना थोड़ा आपको पता है थोड़ा डिफिकल्टी आती है मुझे. चलो ठीक है, हम बात करेंगे. तो देखो देयर आर 2 सेक्टर्स, 2 लोग यहाँ पे है. एक है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म. दोनों बॉक्स में बड़े बड़े बॉक्स बनाए आपको मैंने समझने के लिए कि 2 लोग है, 2 सेक्टर्स है इकोनॉमी में. वो कौन से है? एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म. हाउस होल्ड जो है दे आर द व्हाट? दे आर द ओनर्स. दे आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या है वो? और ओनर है. मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके वो क्या है? ओनर्स होते हैं. हाउस होल्ड उनके पास होता है लैंड, उनके पास होता है लेबर, उनके पास होता है कैपिटल एंड वही एंटरप्रेन्योर होते हैं. एंड फर्म्स मतलब क्या? जो करते हैं सबको कंबाइन करके प्रोडक्शन करते हैं. तो दे आर फर्म्स, राइट. तो देखो होता कैसे है. आपको मैं 2 जानबूझ के अलग अलग कलर यूज किए हैं ड्राइंग में, जिससे आपको मैं कलर के हिसाब से बता सकूं कि डिस्टिंग्विश क्या है. आप जब फर्स्ट देखोगे ग्रीन लाइन देखो दोनों साइड से, आउटर वाला जो दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है? देखो हाउस होल्ड के थ्रू क्या हो रहा है. देखो हाउस होल्ड आर द ओनर्स, है ना. ये क्या है? ओनर्स है फैक्टर प्रोडक्शन के. तो उनसे क्या होता है? जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल जो है क्या करता है? बिजनेसमैन के पास जाता है ना. देखो आपको दिख रहा है, यहां से यहां जा रहा है, दिख रहा है आपको, यहां जा रहा है. तो मींस फर्म जो है इट टेक्स, है ना, इट परचेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द हाउस होल्ड. ओके. एंड
फर्म क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं एंड प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन जब करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद जो भी उन्होंने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं क्या करेंगे, अल्टीमेटली किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को ही बेचते हैं। दैट मीन्स दे सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, राइट। आपको नीचे दिख रहा होगा, देखो नीचे अगर आप देखोगे तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहा जा रहा है, फर्म से, देखो यहां से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड के पास जा रहा है। ग्रीन लाइन देखोगे तो देखो फैक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं, it goes from household to the firm. Firm uses such factor production for production of goods and services, and the produced goods and services will be sent back to the household for consumption. हाउसहोल्ड क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, फिर से फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो बाहर का जो लाइन है, जो ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है कि हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है और फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है वापस, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। उसे कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो। क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो। बिकॉज यहाँ पे क्या कहते हैं, गुड्स सर्विसेज जा रहे हैं एंड फैक्टर्स जा रहे हैं, उनको कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फ्लो कहते हैं, ध्यान रखना आपको नाम। ठीक है, नाउ यू नो दैट फॉर a factor of production we need to pay some amount, that is a reward for factor production, that is for land, the entrepreneur, the owner, the firm needs to pay rent, right. For labor the firm needs to pay wages, for capital the firm needs to pay interest, and entrepreneurs will get profit, right. तो जब फर्म हाउस होल्ड से ये सब चीजें ले रही है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा, राइट, कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट हो रहा है वो किससे किसके पास जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है। किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। बिकॉज जब हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिए हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हाउस होल्ड को कुछ पेमेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको एरो बताया है प्रॉपरली कि फर्म से क्या हो रहा है, देखो फर्म से अमाउंट क्या हो रहा है, किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड के पास जा रहा है, फैक्टर इनकम जिसे हम कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सबको दिख रहा है, ओके। अभी हाउस होल्ड के पास जब पैसा आता है तो हमने बात की कि जो फर्म ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो क्या करता है, फर्म इसको देता है, किसको, हाउस होल्ड को। दिख रहा कोई नीचे वाला लाइन, हाँ। तो अभी गुड सर्विसेज जब फर्म बेचता है तो फुगट में बेचता है क्या, नहीं बेचेगा। उसके लिए क्या करेगा, फर्म हाउस होल्ड से कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ पैसा लेगा। तो जो पैसा लेता है उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ना। मतलब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा खर्चा करता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसा कहां से कहा जा रहा है, अभी पैसा जा रहा है हाउस होल्ड से लेके कहां पे, देखो दिख रहा है आपको, फिर से फर्म के पास जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो पैसे का जो फ्लो है, अभी अंदर का जो फ्लो है, देखो ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है आपको, मैं आपको दिख रहा हूं, उसे कहते हैं मनी फ्लो। उसे कहते हैं व्हाट, मनी फ्लो। जो आउटर लाइन था ग्रीन लाइन, जिसमें प्रोडक्ट जो है गुड सर्विसेज जा रहे थे और फैक्टर प्रोडक्शन जा रहे थे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट का फ्लो। एंड जो इनर वाला कॉलम दिख रहा है आपको, जहां पे आपको फर्म से पहले अमाउंट जा रहा है हाउस होल्ड के पास फॉर द यूज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, एंड देन द household will use that amount for paying for goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो अमाउंट देना है वो देगा फिर उससे। तो ये जो पैसा है फिर से क्या हो रहा है, फिर हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है। तो आपको ध्यान में आ रहा है कि ये जो पैसा है वो क्या हो रहा है, देखो पहले यहां से आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो पैसा जो है यहां से यहां आ रहा है और फिर से फिर यहां से यहां जा रहा है। और ये जो क्या है, ये क्या है, दैट विल गो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी स्टॉपेज, बिकॉज प्रोड्यूसर जो है वो कंटिन्यूअसली गुड्स प्रोड्यूस करते रहेगा। उसको फैक्टर प्रोडक्शन लगेंगे, उसके लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, एंड हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको यूज करेगा क्या, पेमेंट करने के लिए।
गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो टैक्सेस जो है वो यहाँ पे नहीं लगेंगे। हम अज्यूम करें कि यहाँ पे बैंकिंग और कुछ है नहीं, जहां से आप हाउस होल्ड जो है वो क्या करेगा, पैसा कुछ सेव कर रहा है, सेविंग जिसे कहते हैं ना हम, क्या हम क्या करते हैं, कुछ पैसा सेव करते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए, तो वो भी हमारे अजम्पशन में नहीं है। अजम्पशन में नहीं है, वो 4 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट आता है, बैंकिंग आता है, वहां पे वो होता है। बट यहाँ पे ये सब नहीं है, सेविंग कुछ नहीं है। जितना पैसा हाउस होल्ड के पास आ रहा है, हम अज्यूम करें वो पूरा पूरा पैसा कह रहा है खर्चा कर रहा है, और इसीलिए ये क्या है, आपका सर्कुलर फ्लो होता है। उसे इनर वाले कॉलम को मनी फ्लो कहते हैं, और ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और इसीलिए उसे कहते हैं सर्कुलर। सर्कुलर मतलब फॉर्म में नेशनल इनकम। जो इनकम होता है वो फर्म से हाउस होल्ड के पास जाता है, एंड देन इवेंचुअली हाउस होल्ड से फिर से फर्म के पास आ जाएगा। ये चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है आपको, समझ में आया कंसेप्ट क्या होता है? तो इसको ही हमें सिर्फ पढ़ लेना है, तो हम बुक में से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आपको दिया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस whereby an economy's money receipts and payments flows in a circular manner continuously through time। मनी जो है इकोनॉमी का, वो क्या रहा है, रिसीट एंड पेमेंट के फॉर्म में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सर्कुलर फॉर्म में, गोल वाले फॉर्म में, सर्कल बोलते ना गोल, वो फॉर्म में कर रहा है, फ्लो हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में। जैसा हमने भी देखा ना कि फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है, हाउस होल्ड से फिर से फर्म के पास आ रहा है, ये क्या रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म में, गोल फॉर्म में क्या है, चलता रहा है। मेरे को बनाया तो सर्कल नहीं बनाया, लेकिन आप सर्कल समझ सकते हो उसको। तो दैट इज व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज। अब आपको देखना होता है कि आप कितने सेक्टर्स को ले रहे हो। आप जब नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो बनाते हो, आप कितने फैक्टर्स को लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th लेवल पे आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स, 2 सेक्टर्स इकोनॉमी जो होता है वही लेना होता है। आप जब सीए में जाते हो, फाउंडेशन में नहीं है, आगे इंटर में जब जाते हो, तो वहां पे आपको 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल भी पढ़ने को मिलने वाला है, तो आप वहां पे आप उसको पढ़ सकते हो। Circular flow of income can be determined for the following: 2 sector economy। देखो, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है, तो सी एंड आई है ना, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में सीपी होता है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस गवर्नमेंट भी होता है। तो तीसरा किसका रोल है इसमें, गवर्नमेंट का। तो टैक्सेस वाला जो होता है गवर्नमेंट, वो वहां पे आ जाता है। एंड 4th सेक्टर जो आप पढ़ते हो उसमें हाउस होल्ड भी होता है, बिजनेसमैन, तो दोनों तो होने ही वाले हैं, गवर्नमेंट है तीसरा, एंड 4th जो है वो है फॉरेन सेक्टर ना, तो वो इसमें आता है। तो आपको लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि 2 ही है, तो उतना आपको पढ़ना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन अ 2 सेक्टर मॉडल इज एक्सप्लेन बिलो। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। 2 सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी में, हाउस होल्ड है और फर्म्स है। आपको 2 ही सेक्टर का पढ़ना है, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर आपको सिलेबस में नहीं है। इट डिवाइड्स द डायग्राम इनटू 2 पार्ट्स। देखो 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। द अपर हाफ रिप्रेजेंट द फैक्टर मार्केट। अपर वाला जो दिख रहा है आपको वो क्या है, फैक्टर मार्केट है, एंड द लोअर पार्ट रिप्रेजेंट द कमोडिटी मार्केट। ठीक है, तो चलो अभी इसमें क्या बोला आपको। फिगर नंबर 7.2 आपको जो फिगर दिया है आपको दिख रहा है, मैंने जो बनाया सेम वही है। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, आप डायग्राम को देख सकते हो, सेम डायग्राम जो है मैंने आपको बना के दिया था। इन द अबोव डायग्राम, आपके सामने डायग्राम होगा 7.2, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। देखो क्या हो रहा है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से क्या हो रहा है, देखो किसके पास जा रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म के पास फ्लो हो रहा है, जा रहा है, राइट। द फर्म यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अभी फर्म क्या करेगा, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा, लैंड लेबर कैपिटल को यूज करेगा
एंड प्रोडक्शन करेगा, राइट। दस गुड्स फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म, पहले हाउस होल्ड से फर्म के पास गया लैंड लेबर कैपिटल के फॉर्म में, एंड फ्रॉम द फर्म बैक टू द हाउस होल्ड, है ना। बिकॉज जो फर्म ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो क्या होगा, देखो वो क्या हो रहा है, फिर से कहां पे जा रहा है, फिर से कहां पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जिसे कहते हैं इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लो, उसे कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो। जो आउटर कॉलम होता है जिसमें हमने प्रोडक्ट को सर्कुलेट किया है, पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड लेबर कैपिटल ऑन द बेसिस को फर्म को दिया है हाउस होल्ड के थ्रू, एंड देन फर्म के थ्रू हाउस होल्ड को क्या दिया है, फिर से गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं। तो यहाँ पे मटेरियल का फ्लो हो रहा है, गुड्स का हो रहा है, इसलिए उसको प्रोडक्ट फ्लो नाम दिया है, बाहर वाले कॉलम को, बाहर वाले सर्कल को। इनर वाला जो सर्कल है वहां पे मनी का फ्लो हो रहा है, पैसे में क्या हो रहा है, आपका फ्लो हो रहा है फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड एंड देन हाउस होल्ड टू द फर्म, ठीक है। देखो आगे देखो, in the same way money flows from the firm to the household in the form of factor payments such as rent, wages, interest and profits। सेम फॉर्म में क्या हो रहा है, जो फर्म है उससे के थ्रू उससे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड को पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट्स है, बराबर है। एंड बाद में क्या होगा, फिर जो हाउस होल्ड है दैट ही विल यूज द अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, household use this income to purchase goods and services, thus money flows from the firm to the household and from the household back to the firms, and that is called as money flow, ना। पहले क्या हो रहा है, फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो दिए थे हाउस होल्ड ने, उसका पेमेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। एंड फिर क्या होगा, जो पैसा जो हाउस होल्ड को मिलेगा, ही विल यूज दैट अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है फिर से, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, हाउस होल्ड से फर्म के पास पैसा जाएगा, ये क्या हो रहा है, सर्कुलर वे में पैसे का फ्लो हो रहा है, इसलिए उसको मनी फ्लो कहते हैं, ठीक है। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है, आपको लास्ट लाइन में दिया है, लास्ट पैराग्राफ में, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, फैक्टर्स को इनकम मिल रहा है, बराबर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। जो फैक्टर प्रोडक्शन के ओनर्स थे जैसे हाउस होल्ड, उनको इनकम मिल रहा है, फैक्टर इनकम, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। और वो क्या हो रहा है, जो ओनर्स है फैक्टर प्रोडक्शन के, हाउस होल्ड, वो क्या कर रहे हैं, उस अमाउंट को यूज कर रहे हैं फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो जो पैसा जो मिला है फैक्टर इनकम को, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दिस फ्लो ऑफ इनकम what continues as production is a continuous activity। एक कंटिन्यू चलता रहेगा, बिकॉज प्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होता है ना, प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलता रहेगा। एंड प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, फिर जो पैसा है वो क्या घूमता रहेगा, पैसा घूमता रहेगा, राइट। तो इसलिए बोला कि दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूस एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, बिकॉज आदमी की जो वांट्स है कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो चलता ही रहेगा। और प्रोडक्शन चलेगा तो फैक्टर को इनकम मिलेगा, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स है उनको इनकम मिलेगा, उनको इनकम मिलेगा तो वो खर्चा भी करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है नेशनल इनकम का जो फ्लो है वो क्या है, चलता ही रहेगा। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर, इससे क्या हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में क्या हो रहा है, आपका इनकम का फ्लो हो रहा है इस फॉर्म में, है ना। एंड दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से उसको तैयारी करना है विथ डायग्राम। डायग्राम मतलब आपका जो ये टेबल है, डायग्राम उसे कहेंगे हम। तो आपको ये फिगर जो है अच्छे से समझना है कि आउटर में जो है वो क्या हो रहा है, गुड्स का फ्लो हो रहा है, एंड इनर वाला जो फ्लो है वो मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये दो क्या है, सेक्टर्स यहाँ पे लेने हैं आपको, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से देखना है, उसको प्रैक्टिस करना एक बार खुद से बनाने के, आपको आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। फिर सेक्टर जो है उसमें हमने बात की जहाँ पे गवर्नमेंट ऐड होगा,
एंड फोर्थ सेक्टर में क्या होगा, जो फॉरेन सेक्टर है वो ऐड होगा, ठीक है। लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अगला जो आज हम हमारे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। आपको जो अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, अगर आप पिछला बुक देखते हो ओल्ड सिलेबस, उसमें आपको कंसेप्ट और भी कुछ ज्यादा दिए थे, एडिशनली दिए थे। लेकिन अभी ये जो नया सिलेबस आपको जो इंट्रोड्यूस किया ये साल, इसमें कुछ कंसेप्ट कम कर दिए हैं, तो अच्छी बात है आपके लिए, आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 4 कंसेप्ट दिए हैं नेशनल इनकम के बारे में, बहुत ही सिंपल है। बहुत काम पर कम कर दिया इन्होंने, पहले थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे कुछ और बातें दी थी इन्होंने, यहाँ पे अभी कम कर दिया है। तो जितना है उतनी हम बात करेंगे। एडिशनल किसी को चाहिए है तो आप मुझसे अलग तरीके से, मतलब व्हाट्सएप या फोन पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट कंसेप्ट को दिया है, जो आपने भी रिसेंट में सुना होगा कि इंडिया का जीडीपी 23.9% से कम हुआ, माइनस हुआ, राइट। तो जीडीपी जो वर्ड आपने सुना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो ये आपको आज समझना है कि व्हाट इज मीन बाय जीडीपी, राइट। फिर हम देखेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड देन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसे ही हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो 4 कंसेप्ट पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नाउ जीडीपी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territories of the country of a nation during 1 year। साल भर के अंदर कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर से, मतलब सिंपल भाषा को फॉरेन का जो इनकम है वो आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो साल भर के अंदर आपने कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन किया है वो वैल्यू क्या करना, आपको यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना, आपको ऐड करना है, ओके। तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो साल भर में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज आपने कंट्री के अंदर, मतलब फॉरेन का इनकम नहीं लेना आपको, कंट्री के अंदर आपने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी वैल्यू जो होती है उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री प्रोडक्ट। सिंपल है, हाँ। अभी आपको यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो, लेकिन आपको देखो डेफिनेशन दिया है प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से, हम मेथड हम पढ़ने वाले अगले अगले सेशंस में। तो आपको डेफिनेशन जो दिया है प्रोडक्शन के हिसाब से दिया है कि प्रोडक्शन क्या होता है ना, साल भर के अंदर जो हमने प्रोडक्शन किया है कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उसे कहते हैं जीडीपी। लेकिन आपको जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है एक्सपेंडिचर मेथड से, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपेंशन जो है, इट इज द फॉर्मूला गिवन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोनों को कंबाइन आपको इफेक्ट दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, है ना, मार्केट वैल्यू आपको बोला है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल बोला है मतलब ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा था कि हम जो रॉ मटेरियल होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे ही गुड्स की वैल्यू ऐड करना है जो आप फाइनली कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है, ऐसे ही गुड्स की आपको ऐड करना है। तो मार्केट वैल्यू करना है, मतलब आप जिस प्राइस में मार्केट में उस कमोडिटीज को सेल करते हो वो वैल्यू पे आपको ऐड करना है ना। तो जीडीपी इज द ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू, तो उसमें डिप्रिसिएशन को अभी तक माइनस नहीं करना है। नेट जब करते हो तो आप सिर्फ डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, ठीक है। तो ग्रॉस बोला है मतलब आपको डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है अभी तक। जब नेट की बात करते हो तब आपको माइनस करना होता है, ओके। आपको ये छोटी छोटी बातें हैं समझना है। तो ग्रॉस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू रहेगा, एंड फाइनल गुड्स आपको सिर्फ लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको ये बात बहुत जरूरी है, आपको जब डोमेस्टिक बोला होता है तो आपको सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है उतना लेना होता है। आपको जब नेशनल बोला होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आपको कंट्री के अंदर का तो लेना ही है, लेकिन साथ में आप फॉरेन का भी इनकम ऐड करते हो। तो इतना फर्क होता है जीडीपी में और जीएनपी के अंदर। ग्रॉस डोमेस्टिक में आपको सिर्फ जो डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है उनका ही, उतने में ही जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही लेना है।
लेकिन आप जब बात करते हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, जीएनपी की, तो नेशनल जब बोला है तो डोमेस्टिक के साथ साथ आपको फॉरेन का इनकम भी वहां पे ऐड करना होता है। तो अगला जो थर्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे वो उतना ही फर्क है सिर्फ, है ना, वहां पे आपको फॉरेन का इनकम ऐड करना होता है, यहाँ पे नहीं करना होता है, इतना थोड़ा सा मामूली फर्क है। ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ 1 ईयर, आपको पता है 1 साल के लिए आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर साल भर में हमने जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, फाइनल गुड सर्विसेज, उसकी जो मनी वैल्यू रहेगी, मार्केट वैल्यू जो रहेगी, वो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पे 4 महीने लॉकडाउन था, राइट, तो इसलिए सारे फैक्ट्रीज लगभग जो नेसेसरी नहीं है वो छोड़ के सारी फैक्ट्रीज बंद थी, सारी सर्विसेज बंद थी, तो ऑब्वियसली जीडीपी तो हमारा कम होना ही था, राइट, बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है ना, फैक्ट्रीज ही बंद है, काम ही बंद है लोगों के, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा, तो जीडीपी तो माइनस होना ही है। तो इसलिए आपको समझना है कि चीजें कैसे होती है। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला को दिया है जीडीपी, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अभी सी मतलब क्या, आई मतलब क्या, उसको हम समझेंगे। सी मतलब होता है, आपको नीचे दिया देखो, सी मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के जितने भी सब प्राइवेट होते हैं, राइट। जी मतलब गवर्नमेंट होता है, तो प्राइवेट लोगों का जो कंजम्पशन पे जो खर्चा होता है उसे कहते हैं सी। मैं आप बोलेंगे सर आपने मीनिंग तो अलग भी बताया एकदम, फॉर्मूला तो एकदम कंजम्पशन आ गया, राइट, अलग ही कुछ इन्वेस्टमेंट आ गया, अलग ही कुछ तो भी हो गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये आपको दिया है जो है वो आपको प्रोडक्ट जो मेथड है, राइट, आगे हम मेथड पढ़ने वाले हैं। तो प्रोडक्ट मेथड एक होता है नेशनल इनकम काउंट करने का, इसके हिसाब से आपको डेफिनेशन दिया है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है आपको एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। तो मीनिंग तो दोनों का एक ही है, लेकिन सिर्फ दोनों का कहने का तरीका अलग होता है, राइट, दोनों का कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन दोनों को कहना एक ही चीज होता है, कहना एक ही है लेकिन तरीका अलग है। ठीक है, तो तरीका क्या है, इनको अभी सी प्लस आई प्लस जी मतलब क्या, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या बोलते हैं कि देखो जितना इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है उतना ही क्या होगा, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर भी हुआ होगा। किस चीज पे, प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंज्यूम करते हो, प्राइवेट लोगों का इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्राइवेट लोग जो बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी उस पर जो खर्चा करते हैं वो खर्चा पे आपको ऐड करना है, उसे कहते हैं आय। प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, आय फॉर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट लोगों का इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड जी इज फॉर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पे भी एंड इन्वेस्टमेंट पर भी, दोनों। तो सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मींस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट का कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अब एग्जांपल की आप बात करोगे, एक डिटेल में पढ़ना आपको मेथड के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा आया यहाँ पे तो बात करेंगे। प्राइवेट कंजम्पशन में क्या आता है, जैसे आप फूड पे खर्चा कर रहे हो, आप क्लोथ पे खर्चा कर रहे हो, कपड़ों पे, आप पेन ले रहे हो, आप बुक ले रहे हो, ये सब क्या है, आप टीवी परचेस कर रहे हो, ये सब क्या है, ये है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, राइट। अभी आय जो इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या आता है, आप मशीनरी ले रहे हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप फर्नीचर ले रहे हो, जो प्रोडक्शन के लिए काम आता है, वो सब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोगों का, गवर्नमेंट का नहीं। जी जो है, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करता है, फिर वो कंजम्पशन पे हो या इन्वेस्टमेंट पे हो, वो सारा आपको ऐड करना है। तो गवर्नमेंट खर्चा किस पे करता है, आपको पता है, गवर्नमेंट सैलरी पे करता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा करता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, राइट। ये सारा खर्चा जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, राइट। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करता है, गवर्नमेंट स्कूल बनाता है, गवर्नमेंट रोड बनाता है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज भी डालता है कुछ जगह पे, कुछ एरियाज में, जैसे रेलवे है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारा खर्चा जी में आता है, राइट। तो देखो आप सोचते हो एक आदमी का इनकम दूसरे का खर्चा होता है, राइट, वन मैन्स इनकम इज अनदर मैन्स एक्सपेंस, राइट। तो यही बेसिक लॉजिक के ऊपर आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो डिपेंड होता है कि इकोनॉमी में जितना आपने प्रोडक्शन किया है उतना ही क्या होगा, इकोनॉमी में खर्चा भी होने वाला है, ठीक है। और प्लस आपको नेट एक्सपोर्ट का जो वैल्यू होता है, एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ओके। अभी ये भी ऐड करना है आपको डोमेस्टिक के अंदर, बिकॉज भले आपने एक्सपोर्ट किया है लेकिन वो प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, राइट।
इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, आप उसको सिर्फ बाहर बेच रहे हो, इसलिए आपको एक्सपोर्ट ऐड करना है। और इंपोर्ट जो है वो बाहर प्रोडक्शन हुआ है और आप इंडिया में ला रहे हो, इसलिए उसको माइनस करना है। ठीक है, इसलिए आपने क्या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है उसको आपने उसको क्या किया है, नेट वैल्यू को आपने ऐड किया है जीडीपी के अंदर। आई गेस आपको मैंने सारा चीजें डिटेल में समझाई है, एक बार आपको पढ़ना है, कुछ भी लगा आपको डाउट आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। अभी सेकंड कंसेप्ट जो है उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, ग्रॉस डोमेस्टिक था, अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो आपको ध्यान में आया होगा कि ग्रॉस एंड नेट का फर्क है, राइट। फर्क किसका है, फर्क सिर्फ ग्रॉस का और नेट का है, राइट। यहाँ पे ग्रॉस था और यहाँ पे नेट है। तो ग्रॉस मैं आपको कल भी दिखाया था, आपको ग्रॉस दिया है और आपको नेट चाहिए है, तो क्या करना पड़ता है, आपको माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ता है। बिकॉज आपने प्रोडक्शन जो किया है उसके लिए आपने जो असेट्स यूज किए हैं उसका जो घसारा है, डिप्रिसिएशन जो है, वो आपको करना है ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, देखो पढ़ेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the territorial boundaries of a country within a period of 1 year। साल भर के अंदर अपने बाउंड्री के अंदर जितने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी नेट वैल्यू, नेट बोला इसका मतलब ही क्या, आपको ग्रॉस वैल्यू जो है जो आपको पहले मिला था उसमें से आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, उतना ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी पूरा सेम है। तो देखो नेट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी मैं आपको देखो थोड़ा दिखाता हूँ फर्क क्या है। फर्क आपका एक चीज में है सिर्फ, हमने फर्स्ट कौन से पढ़ा है डिटेल में, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था तो यहाँ पे डोमेस्टिक था, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस से ग्रॉस ही, लेकिन यहाँ पे नेशनल दिया आपको। तो पहले आपने डोमेस्टिक के अंदर का लिया था प्रोडक्शन, अभी आपको पूरे नेशन के अंदर का लेना है। तो नेशन के अंदर का जब लेते हो तो आपको फॉरेन का जो इनकम होता है नेट, उसको भी आपको ऐड करना होता है। तो फॉरेन का इनकम जो होता है वो होता है रिसीट माइनस पेमेंट, राइट। मतलब इंडियन रेसिडेंट ने फॉरेन में जाकर जो रिसीट दिया है वो जो पैसा मिलेगा हमें रिसीट, एंड फॉरेन के लोगों ने जो इंडिया के अंदर रिसीट दिया है वो पेमेंट, तो उसके लिए हम पेमेंट कर देंगे ना उनको। तो जो नेट होता है आर माइनस पी, वो आपको सिर्फ जीडीपी के अंदर ऐड करना है, तो आपको जीएनपी मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो होता है वो नहीं लेना है, आपको पूरे नेशन का जो प्रोडक्शन है उतना लेना है, एंड विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये बात नहीं बोलना है, बस इतना है फर्क है। देखो बात करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली, साल भर में जो आपने वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू आपने प्रोड्यूस किया है उसकी ले रहे हैं फाइनल गुड्स की, इन अ कंट्री, है ना, इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर, विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो आपने कैसे किया, प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से लिया है। लेकिन देखो इन्होंने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोला है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एनुअली कंट्री में जो प्रोडक्शन किया है वो, लेकिन एक बात जो समझने की है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉरेन का इनकम आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। तो आप जब फॉर्मूला देखोगे, फर्स्ट फॉर्मूला में सेकंड में फर्क देखोगे, तो आपको सिर्फ ये वाला फर्क दिखेगा जो है आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना। तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई प्लस गवर्नमेंट का कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट एंड इनपुट का नेट वैल्यू प्लस रिसीट माइनस पेमेंट का नेट वैल्यू। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको। एंड लास्ट कंसेप्ट जो दिया है आज के लिए हम जो पढ़ेंगे वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। आपने अगर गौर किया होगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, देखो ग्रॉस, एक सेकेंड, आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी और नेट नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ क्या फर्क है, ग्रॉस का और नेट का फर्क है। और अभी तक आप जान चुके होंगे आपको जब भी ग्रॉस से नेट पे पहुंचना होता है
आपको ग्रॉस में से सिर्फ एक चीज माइनस करना होता है एंड वो होता है डिप्रिसिएशन, है ना। तो आपको जो वैल्यू मिला है प्रोडक्शन का, जो आपने साल भर के अंदर प्रोड्यूस किया है कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, जो नेट आपको मिला है वो भी, नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो भी आपको वो तो ऐड करना ही है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगा, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं एनएनपी, और वही हमारा नेशनल इनकम भी होता है। एनएनपी जो होता है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है, और दो कंसेप्ट यहाँ पे है, मेरे को पता ना एडिशनली कंसेप्ट है, लेकिन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो अननेसेसरली मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसमें दो बातें होती है, एक मार्केट प्राइस पे होता है और एक फैक्टर कॉस्ट पे होता है ना। तो आपको वो नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services produced by the residents of a country during a period of 1 year, है ना। बोला आपको रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो इंडिया के रेसिडेंट्स होना जरूरी है। तो फिर आप भले इंडिया में प्रोडक्शन करो या फॉरेन में करो, है ना, इसलिए आप क्या करते हो, फॉरेन का इनकम भी यहाँ पे ऐड करते हो। सिर्फ फर्क क्या बोला उन्होंने, नेट मार्केट वैल्यू बोला है। नेट जब बोलते हो तो ऑब्वियसली आपको समझना है कि आपको जो जीएनपी आपने निकाला है उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे आप, तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगा। आपको एक बात समझ में आ गई कि दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे समझना है। जब भी आपको ग्रॉस दिया होता है और आपको नेट पूछा होता है, आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। जब भी आपको सेम, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ ग्रॉस का नेट बोला है, आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। एंड सेकेंड जो फॉर्मूला आपने ध्यान दिया होगा वो है, आपको जब भी डोमेस्टिक दिया होता है और आपको अगर नेशनल पूछा होगा, आपको करना है, ऐड करना है क्या, नीफा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप जब डोमेस्टिक के इनकम में आप जब फॉरेन का इनकम ऐड करते हो, आपको मिलता है नेशनल इनकम, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड में जो फर्क था ना, जीडीपी और जीएनपी में जो फर्क था, वो किसका फर्क था, सिर्फ आर माइनस फी, मतलब उसे कहते हैं नीफा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड दैट्स द डिफरेंस, है ना, दोनों का अंदर। तो आपको ये कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूले समझना है, और यहाँ पे आज हम रुकेंगे। ये जो पार्ट है आपको निकाल दिया गया है ना, ये आपको सिलेबस से निकाल दिया गया है ये साल के लिए, तो उतना हम नहीं पढ़ने वाले हैं। नाम में आपको दिया है ग्रीन जीएनपी, मतलब ये ऐसा है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको दिया है, राइट। मतलब आपको इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में, आपकी सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। वो जो कंसेप्ट दैट इज ग्रीन जीएनपी, आप एक बार पढ़ सकते हो, खुद से डाउट होता मुझे पूछ सकते हो, तो उसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे और मेथड्स जो है, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड जो हमें आपको बताया वो एक मेथड है, इनकम मेथड है एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आपको कुछ लगा तो आप मुझे कभी भी फोन या मैसेज करना। थैंक यू।